हेड ऑफिस वालों के मज़े ज़्यादा हैं या फील्ड में काम करने वालों के? ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा फार्मा सेल्स फील्ड में गुजरा। उधर रहते हुए लगता था कि हेड ऑफिस में काम करने वालों की अय्याशी लगी हुई है। वक्त पे आओ, वक्त पे जाओ, कुर्सी मेज़ पे सारा दिन बैठे रहो। जब दिल किया खाना खाया, जब दिल किया चाय पी, मूड हुआ तो सिगरेट लगाने निकल गए। काम धाम कोई होगा नहीं। उनको बहुत ज़ोर पड़ता होगा तो भैया हमें फ़ोन कर देते होंगे कि फ़लाँ चीज़ देख लो, वो वाली रिपोर्ट बना दो, वगैरह वगैरह। खुद ये लोग मीटिंग खेलने के अलावा क्या करते होंगे? मेरे पास बैग में 2 कमीज़ें हुआ करती थी। फील्ड का बंदा चमकता हुआ ना हो तो उसकी बात कौन सुनेगा? सुबह काम शुरू होता, देर गए दोपहर का वक्फा लेकर शाम में फिर से धंधा चालू हो जाता। घर जाने का वक्त मिला तो जाके शर्ट बदल ली, वरना दोपहर किसी लाइब्रेरी में काट के शाम में दूसरी कमीज़ और ताज़ा चेहरा बना के निकल जाता। बिलाशुबा मेहनत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्वार्टर मीटिंग में उसका एतराफ़ करने के बजाय मज़ीद गर्म आलू थमा दिए जाते। टारगेट बढ़ जाता, उसने बढ़ना ही होता था। कारोबार का फ़लसफ़ा यही है कि जहाँ रुक गए वहाँ मौत है। नीचे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सेल्स फील्ड की नौकरी मगर इंसान अपनी मजबूरी से लेता है। छोटे शहरों में दूसरी कोई नौकरी इतने पैसे नहीं देती। हमारे ज़माने में तो ऑनलाइन का भी तसव्वुर नहीं था। बॉस का फ़ोन लैंडलाइन पे मुकर्रर वक्त पे आता था, उसके बाद सारा दिन बगैर किसी मोबाइली पंचायत के घूमना होता था और ज़िंदा रहने की जुगाड़ करना होती थी। ज़िंदा रहना बोले तो प्रोडक्ट बेचना, बिकेगी तो पैसे बनेंगे, वो होंगे तो ज़िंदगी चलेगी। अब ऐसे रहीने सितम हाय रोज़गार को हेड ऑफिस में रहने वाले अयाश मकड़े नहीं लगेंगे तो और क्या होगा? मुझे लगता था कि सेल्स का सारा बोझ मेरे नाजुक कंधों पे है। ये लोग करते ही क्या हैं? हर चौथे दिन फैक्स आता है कि रेट बढ़ गए या फलां बॉस ने ढिमका फैसला कर लिया। बाकी उनकी गेम क्या है? इतना सब कुछ करने और टारगेट वगैरह सब उठा लेने के बाद बॉस को यकीन भी दिलाना होता था कि अगर अपने शहर से बाहर हैं तो भैया वाकई में बाहर हैं। जहाँ भी होता 10 बजे रात के आसपास रेलवे स्टेशन के बाहर पीसीओ से उन्हें फ़ोन करता, बॉस को उस शहर में अपनी मौजूदगी का सबूत पेश करता। उसके बाद जो भी डाउन एक्सप्रेस मिलती, 5-6 घंटे का सफ़र करके अपने शहर में वापस आ जाता। नाइट अलाउंस बचेगा तो अगले दिन थोड़ा बेहतर फीलिंग होगी। मोबाइल वाला रोला शुरू हुआ तो इन मज़ों के रंग भी उड़ना शुरू हो गए। वक्त पे वक्त घंटी बजती और बंदा लाइन हाजिर। साल गुजरते गए और मुझे समझ आती गई कि काम कैसे करना है। फील्ड में रहते हुए 2 डिग्रियां लीं, छोटे मोटे काम धंधे किए। ख़ानदान में जब कहीं जहाँ ज़रूरत पड़ी उसी वक्त पहुँचा। 2 कमीज़ें रखने के बजाय बाकायदा घर का वक्फ़ा लेना शुरू किया, ऑनलाइन लिखना शुरू किया, वेबसाइट बनाई। 10-12 साल में ज़िंदगी एक ट्रैक पे आ गई। सख्त लेकिन तय रास्ता, पर वो एहसास अपनी जगह था कि हेड ऑफिस वालों की अय्याशी होती है। फिर किस्मत मुझे हेड ऑफिस ले आई और यहाँ एक बहुत बड़े सरप्राइज़ का सामना था। यहाँ लोग सोचते थे कि फील्ड वालों की अय्याशी लगी हुई है। वो लोग सारा दिन घर पे बिस्तर तोड़ते हैं, अपने अलग बिजनेस शुरू किए हुए हैं। जो काम करने वाला होता है वो निरा मजदूर होता है और जो टारगेट पूरे करता है वो कुछ ना कुछ गैर कानूनी कर रहा है, यानी कंपनी के उसूलों के मुताबिक गैर कानूनी कर रहा है। उसने थोड़े पैसों पे आगे बंदे रखे हुए हैं, उनसे काम करवा रहा है, खुद कुछ और कर रहा है। यहाँ मैं भी मीटिंग्स का हिस्सा था। पता चला कि ये तो बहुत बोरिंग काम है। जो बोलता है वो भी गलत है, जो चुप रहता है वो महा गलत है। फिर मालूम हुआ कि दफ्तर में बैठ के नौकरी करने का मतलब खाली चाय सिगरेट नहीं है। इसका मतलब है बॉस की नाक कैन नीचे 24 घंटे मौजूद रहना और फील्ड वालों की राय बराबर गलती का पहाड़ जैसा वजाहती जवाब देना। सारा दिन जारहाना ईमेल्स के प्रोफेशनल जवाब देना और रात को सोते हुए अगले दिन की जगहों का नक्शा बनाना। टारगेट का प्रेशर यहाँ सेल्स की निस्बत ज़्यादा जानलेवा था। उधर हथियार तो अपने हाथ में होते थे, यहाँ पिस्तौल लोड करके फील्ड वाले को थमाना होता था और निशाना फिर भी गलत। चेकुनम नमी दानम। कुर्सी पे बैठे बैठे तोंद, डबल चिन, ख़राब नज़र, दुखती कमर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होना शुरू हो गई थी। घर वापसी का वक्त इधर भी तय नहीं था। ये क्या हुआ? काम तो यहाँ भी हो रहा है, काम तो फील्ड में भी करना पड़ता था। अय्याशी फिर कौन कर रहा था? किस काम में काम नहीं करना पड़ता? तब मुझे समझ आई कि असल मसला बेइत्मीनानी है। मैं जिस जगह भी था दूसरों को आइडियलाइज करता था, समझता था कि इनके मज़े लगे हुए, हालांकि जो लगे हुए थे वो मज़े बिल्कुल नहीं थे। फील्ड थी या हेड ऑफिस, हर काम के अपने फ़ायदे थे लेकिन नुकसान भी साथ थे। नौकरी मैं भी कर रहा था, नौकरी वो भी कर रहे थे। बुनियादी मसला रगड़ कम करने का था, को एग्जिस्टेंस यानी बकाए बाहिमी का था। और ये बुनियादी बात समझना थी कि काम दोनों करते हैं और बैंड दोनों का बजा होता है। हाँ, एक बात आज तक समझ नहीं आई, किए गए काम को दिखाना कैसे होता है, ऊपर वालों को मसरूफ़ कैसे नज़र आना होता है। आपको ये हुनर आता है तो आप दोनों जगह कामयाब हैं, वरना फैज़ साहब वाला हाल होगा।
ہم جیتے جی مصروف رہے، کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الجھتا رہا، پھر آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورا چھوڑ دیا۔ شکریہ۔